हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शरद कुमार चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी एडवाइस हमारी। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए साइंस के क्वेश्चन जो माइनिंग इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, आप सभी को पता है कि अभी बिहार माइंस में पोस्ट निकली थी माइनिंग इंस्पेक्टर की, तो आप सभी ने भरा होगा आई होप। और इसका जो डेट है एग्ज़ाम का अभी कुछ दिनों में आने वाला है। ओके, और अगर आपने पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपकी पढ़ाई और प्रैक्टिस सब करवा देंगे। ओके, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, और इंस्टा आईडी पे भी आप जुड़ सकते हैं करियर इन एक्शन पे। आप वहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर प्रैक्टिस सेट भी चाहिए होगा तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके वो मंगवा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत ही चुन के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डाले हैं जो मोस्टली देखा गया है कि हर एग्जाम में आता है, और साथ ही साथ इसमें बिहार माइंस में भी आया है। ठीक है, तो काफ़ी एनालिसिस करके यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू। जो फर्मेंटेशन होता है मिल्क का कर्ड में किसके कारण होता है, मतलब दूध से जो दही बनता है वो किसके कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है स्टेफिलोकोकस, सी है लैक्टोबैसिलस, डी है यीस्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो है इसके कारण मिल्क जो है दही बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अगर मिल्क क्वेश्चन में दिया है और ऑप्शन में अगर लैक्टो वर्ड दिया है, चाहे वो लैक्टोबैसिलस हो या लैक्टिक एसिड हो, लैक्टो वर्ड आप पकड़ के रखिएगा। मिल्क का हमेशा आप लैक्टो से कंपैरिजन करिएगा, सीधे उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिल्क का सिर्फ और सिर्फ लैक्टो से कनेक्शन है। ओके, लैक्टो कहीं भी दिख जाए। अगर इसके अलावा पूछता कि कौन सा एसिड पाया जाता है मिल्क में, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ओके, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है अच्छा और विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है इसमें, और विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, मिल्क में B12 बहुत ही ज़रूरी है। आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप कहीं भी बैठे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं, अगर आप अचानक उठते हैं तो आपको हल्का सा चक्कर आने लगता है, तो वो कमज़ोरी किसके कारण होती है, B12 की कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये मिल्क में भी पाए जाते हैं और मीट में भी पाए जाते हैं। ओके, जो नॉन वेजिटेरियन है वो जानते होंगे मीट में जो कलेजी होता है उसमें पाए जाते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गैल्वेनाइजेशन इज द। ये गैल्वेनाइजेशन क्या है। पहला ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, दूसरा ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ टिन ऑन आयरन, तीसरा ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन, और चौथा ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ अल्युमिनियम ऑन आयरन। तो याद रखिएगा डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक का कोट कर देते हैं। ठीक है, जिंक कोटिंग करते हैं। अच्छा, जिंक कोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये बचाता है आयरन को रस्ट होने से, इरोजन होने से। ठीक है, उस पर जंग लगने से बचाता है जिंक। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। कौन सा केमिकल मटेरियल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इसका ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, ये मटेरियल, ये जो केमिकल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पूछेगा कि ओजोन लेयर डिप्लेशन कहाँ पे होता है, कौन से एटमॉस्फेयर में होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। ओके, ये ओजोन लेयर से इफेक्ट होता है। दोस्तों याद रखिएगा स्किन कैंसर। ठीक है, ये ज़्यादातर मतलब ऑस्ट्रेलिया साइड एरिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, वहाँ पे ये ओजोन लेयर का इफेक्ट देखा गया है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्किन कैंसर होता है और कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा दिया है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तीसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है अर्थ में तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर राइज हो जाती है, वाटर का शॉर्टेज हो जाता है, ड्रॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और ये बता दूं कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड्स। अच्छा देखिए, वहाँ पे ओजोन लेयर का मटेरियल पूछा था, कौन सा केमिकल है, तो अब यहाँ पे पेस्टिसाइड्स पूछा है। ठीक है, कौन सा ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड्स है? पहला है DDT, दूसरा है बेंजीन, तीसरा है मिथाइल ब्रोमाइड और चौथा है इथाइलिन ओजोनाइड। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C मिथाइल ब्रोमाइड जो है ये ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड्स है। ओके, और इसके बारे में बता दूं मिथाइल ब्रोमाइड ये ऑर्डरलेस है, मतलब इसमें इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, पानी की तरह होता है और किसी चीज़ में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है? कंट्रोल करता है वैरायटी ऑफ पेस्ट्स को एग्रीकल्चर में। ओके, और हाँ मिथाइल ब्रोमाइड लेकिन अब बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड्स है। ठीक है, ओजोन को डिप्लेट करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन इज। मेजर हार्मफुल गैस, वो मेजर हार्मफुल गैस बताइए जो एमिट होता है ऑटोमोबाइल से मतलब गाड़ियों से निकलता है। कौन सा वो हार्मफुल गैस है जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, गाड़ियों से CO2 निकलती है और यही CO2 जब निकलती है तो यही ग्लोबल वार्मिंग भी मतलब बनाती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर राइज होता है इससे। ठीक है, याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग भी इफेक्ट इसी से होता है। ओके, तो इसीलिए देखिए अभी दिल्ली में जो है बहुत पॉल्यूशन है, तो वहाँ पे केजरीवाल जी ने ऑड इवन सिस्टम लगाया था कि ऑड इवन गाड़ियाँ चलेगी, मतलब जिनका ऑड नंबर है वो एक दिन चलेंगी, फिर एक दिन जिनका इवन नंबर है वो चलेंगी। ठीक है, जितना कम गाड़ियों का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हमारे अर्थ के लिए भी और हमारे हेल्थ के लिए भी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स pollutes the air of city having large number of automobiles। कौन सा मेटल है जो पॉल्यूट करता है एयर को, जो कि सिटी के एयर को? ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लीड। ठीक, लीड शीशा जिसको कहते हैं। ठीक है, PB से डिनोट करते हैं इसको। अब लीड देखिए ये कैसे होता है बताएं। ये गाड़ियों में जो इंजन होती हैं उस जो पिस्टन इंजन होते हैं उसमें पिस्टन लगे रहते हैं। ठीक है, वो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो किसके द्वारा ऑपरेट होते हैं? ये लीड एविएशन गैसोलीन के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो उसी से ये उसी मेटल से ये जो एयर है पॉल्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। कौन सा गैस यूज होता है जो आर्टिफिशियल फ्रूट्स हैं उनको पकाने में? ठीक है, मतलब कच्चे फल को पकाने में कौन सा गैस यूज़ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है इथाइलिन, ऑप्शन B एसिटिलीन, ऑप्शन C इथेन और ऑप्शन D मीथेन। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ओके, इथाइलिन जो होता है ये यूज होता है कच्चे फल को पकाने के लिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच इज एबंडेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस में क्या पाया जाता है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में, याद रखिएगा, ठीक है, गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफली प्रेजेंट इन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, यानी एलपीजी, जो एलपीजी सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है। अगर प्रोपेन का ऑप्शन यहाँ पे मतलब कहीं और ब्यूटेन और प्रोपेन दे दे तो आप ब्यूटेन एंड प्रोपेन लगाइएगा, ठीक है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन दोनों पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे ज़्यादा चीफली प्रेजेंट क्या रहता है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ओके, जो महक आती है ना हम लोग को गैस की, वो इसी मतलब ब्यूटेन की वजह से ही आती है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स क्या है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो नेचुरल सोर्स क्या है जहाँ से हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्रूड ऑयल, बायोमास, कोल और कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों याद रखिएगा क्रूड ऑयल आंसर हो जाएगा। क्रूड ऑयल से हाइड्रोकार्बन मतलब मिलता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन ए CaSO4, ऑप्शन बी CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी CaSO4 H2O या लास्ट ऑप्शन CaSO4 2H2O। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट बी हो जाएगा। ओके, CaSO4 हाफ H2O। क्लियर, CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, ये बनता किससे है, ये बनता है जिप्सम से, ठीक है। जिप्सम, यहाँ जो ऑप्शन डी दिख रहा है, जिप्सम का केमिकल फार्मूला वो हो जाएगा CaSO4 2H2O, ठीक है। यहाँ पे CaSO4 2H2O जो है ये जिप्सम है, इसी से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, POP। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। हर एग्जाम में पूछ ही देता है कहीं ना कहीं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन इज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। केमिकल नेम लाइम स्टोन का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3, ठीक है, Ca कैल्शियम CO3 कार्बोनेट। ओके, ये लाइम स्टोन पाया कहाँ जाता है, ये रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसमें पाया जाता है लाइम स्टोन। अच्छा, ये जो सीमेंट बनाने में यूज होता है ना, वही उसी की बात हो रही है, ये लाइम स्टोन ही होता है, ठीक है। लाइम स्टोन को पाउडर फॉर्म में किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई। एटॉमिक न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा डल्टन, ऑप्शन सी हो जाएगा आइंस्टीन, ऑप्शन डी हो जाएगा थॉमसन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस वो डिस्कवर किया है, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी डिस्कवर्ड हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं जो डिस्कवर किए हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार रीडिंग कर लीजिएगा बिफोर एग्जाम। ओके, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, इसके अलावा और कुछ भी पूछ सकता है कि किसने क्या डिस्कवर किया है। ओके, तो ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, और आपको अगर और कोई भी चीज़ की नीड हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, या आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। उस टॉपिक, अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसमें रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर किया है। अच्छा, इसमें ऑप्शन है थॉमसन। थॉमसन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है थॉमसन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें। ऑप्शन ए क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑप्शन बी क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है, ऑप्शन सी दिया है न्यूट्रॉन, और लास्ट ऑप्शन है फोटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
फोटोन। फोटोन जो है एटम का पार्ट नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एटम का पार्ट है, ठीक है। फोटोन क्या है, ये फोटोन जो है ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो कि कहाँ पाई जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पाई जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है फोटोन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा क्रॉप जो है उस प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए कैसावा, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी व्हीट और ऑप्शन डी मेज। तो दोस्तों याद रखिएगा सोयाबीन, सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है सोयाबीन में, ठीक है। जो जिम में जाते हैं वो सोयाबीन बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। सोयाबीन हो गया, सोया चंक्स आता है उसमें भी प्रोटीन होती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन रहे तो याद रखिएगा दोस्तों सी फूड, सी फूड यानी जो फिश हो गई, चिकन हो गया, मीट हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ सोयाबीन लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे सी ऑप्शन में व्हीट दिया है, व्हीट में बताइए क्या होता है। तो दोस्तों ये जान लीजिएगा कि व्हीट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन भी होता है उसमें लेकिन कम मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है मैक्सिमम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई। जो प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, मतलब कि रूट से ऊपर तक, प्लांट के लीफ तक का जो वाटर सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कैम्बियम, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लूम, ऑप्शन सी हो जाएगा एपिडर्मिस और ऑप्शन डी हो जाएगा जाइलम, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है वाटर इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेड बाई, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले अगर फूड जो है प्लांट में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो हो जाएगा फ्लूम, ठीक है। देखिए इसको ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है, फ्लूम और जाइलम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसका ट्रिक क्या है, देखिए फूड पूछे तो फ्लूम लगाइएगा और वाटर पूछे तो जाइलम लगाइएगा। देखिए फूड एफ से स्टार्ट हो रहा है फूड और एफ से यहाँ से फ्लूम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एफ फॉर फूड, इधर एफ फॉर फ्लूम, ठीक है, फूड फ्लूम। और जाइलम, जाइलम कैसे होगा, देखिए वाटर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, जल, ठीक है, जल कहते हैं वाटर। तो जल और यहाँ पे जाइलम, ठीक है, जल ज से जल और यहाँ ज से जाइलम, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक करके आप लोग याद रख लीजिएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पढ़ते समय एक ट्रिक भी बनाया करिए आप लोग अपने दिमाग में, क्लियर। ज से जल, ज से जाइलम, जल किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जाइलम से। और फूड, फ से फूड, फ से फ्लूम, फूड किसके द्वारा ट्रांसफर होगा, फ्लूम से, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो क्लोव, क्लोव होता है, क्लोव आप लोग जानते हैं, इसको हिंदी में हम लोग लौंग कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, मतलब कहाँ से वो निकलता है, हम लोग कौन सा पार्ट हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा फ्लावर बर्ड और डी फ्रूट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर बर्ड। जो फूल वाला पोर्शन होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो लॉन्ग जो होता है वो फूल पोर्शन होता है, ठीक है, फूल, फ्लावर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए रूट दिया है, रूट में क्या क्या आ जाएगा, रूट में आप लोग का आ जाएगा जैसे कि टर्मरिक हो गया, रेडिश मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब फ्रूट में आ जाएंगे, ठीक है। टर्मरिक हल्दी जो हो गया ये सब रूट में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा स्टेम में क्या आ जाएंगे, स्टेम में ओनियन यानी प्याज, प्याज जो है वो स्टेम पोर्शन है, जो हम लोग प्याज खाते हैं वो कौन सा पोर्शन है, वो स्टेम पोर्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है। ऑप्शन है चार्ल्स गुडियर, ऑप्शन बी माइकल फराडे, फिर तीसरा ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। तो दोस्तों इसका आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन डिस्कवर किया है, ओके। अच्छा ये जो विलियम हार्वे हैं इनके द्वारा क्या डिस्कवर किया है,
इन्होंने बताया था कि जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, वो उसकी थ्योरी बताई थी विलियम हार्वे ने, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था जो ह्यूमन बॉडी में होता है, विलियम हार्वे, ठीक है। लेकिन पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पैनक्रिएटिक सेल, ऑप्शन बी एपिथेलियल सेल, ऑप्शन सी नर्व सेल और ऑप्शन डी ओव्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्गेस्ट सेल का ऑप्शन सी नर्व सेल। नर्व सेल्स जो है ये लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये लॉन्गेस्ट सेल पूछा है ह्यूमन बॉडी का। इसके अलावा लार्जेस्ट सेल पूछ दे तो याद रखिएगा ओव्यूम होगा, ठीक है। एग सेल जिसको कहते हैं ओव्यूम, जो यहाँ पे ऑप्शन डी दिख रहा है ना, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओव्यूम है, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। हमेशा कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम में, एग्जामिनर जो है इसी ट्रिक को लगा करके बस स्टूडेंट को चकमा दे देता है कि कैसे फंसाया जाए। तो कन्फ्यूज़न मत रखिएगा आप लोग, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है और लार्जेस्ट सेल पूछे तो ओव्यूम होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट ग्लैंड सभी को पता होगा लीवर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाई। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर किया था? आंसर इसका है लैंड स्टेनर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं लैंड स्टेनर, कार्ल ल्यूस, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए लैंड स्टेनर। ओके, लैंड स्टेनर। अच्छा, ब्लड ग्रुप के बारे में बता दूं, आप सभी को पता है ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ये ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। और ये बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा ब्लड ग्रुप है, मतलब वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कोई भी ब्लड ले सकता है। तो दोस्तों इसका याद रखिएगा ए बी प्लस, ठीक है। ए बी प्लस जो है सारे ब्लड रिसीव कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा पूछे यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव, याद रखिएगा ओ पॉजिटिव वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं और ए बी पॉजिटिव वाले किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ए बी पॉजिटिव वाले किसी से भी ले सकते हैं और ओ पॉजिटिव वाले किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे खतरनाक ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ निगेटिव, जो जल्दी कहीं मिलता नहीं है, बहुत ही कम पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इज। ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ह्यूमन, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी फेम्यूर, ऑप्शन डी हिप बोन। तो देखिए यहाँ ह्यूमन का कोई मतलब नहीं है और स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड भी पीछे जो हमारे ये बैक पोर्शन पे रहता है वो भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा फेमूर, ठीक है। फेमूर कहाँ पे होता है? हमारे जो थाई होता है ना, थाई, वो लॉन्गेस्ट बोन होती है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्मॉलेस्ट बोन पूछे तो स्मॉलेस्ट बोन दोस्तों याद रखिएगा स्टेपेस होता है, ठीक है। स्टेपेस हमारे कहाँ पे होता है? ईयर में, कान में होता है स्टेपेस, सबसे स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट बोन पूछे तो फेम्योर हो जाएगा। क्लियर। फेम्योर कहाँ पे होता है? हमारे थाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 में ये है कि इन ह्यूमन बॉडी टोटल बोन्स आर। हमारे शरीर में कितने बोन्स होते हैं ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया है 187, 287, 206 या 306। तो दोस्तों याद रखिएगा 206, ठीक है। दोस्तों अगर एडल्ट एज में पूछे तो एडल्ट एज में 206 होते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा पूछ दे कि चाइल्ड में कितने बोन्स होते हैं तो वहाँ पे याद रखिएगा 300 होते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें 300 हड्डियाँ होती हैं, ओके। और जो एडल्ट एज होते हैं उनमें 206 होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मलेरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म।
मतलब मलेरिया जो होता है बॉडी में वो क्या चीज़ है, वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, मॉस्किटो के थ्रू होता है, या फिर प्रोटोजोन के थ्रू होता है। दोस्तों यहाँ पे मॉस्किटो मत लगा के आ जाइएगा आप लोग गलती से भी। मॉस्किटो के थ्रू मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन मॉस्किटो के फीमेल मतलब फीमेल मॉस्किटो जो होती है उसके काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, ये तो काटने से होता है, लेकिन इसमें मतलब क्या कॉज करता है जिससे कि मलेरिया हो जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटोजोन के वजह से मलेरिया होता है। ओके, अच्छा यहाँ पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया दिया है, तो इसके बारे में बता दूं, जो हमारा कोलेरा होता है, गनोरिया होता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, और यहाँ पे वायरस दिया है, तो वायरस में हमारा हो जाएगा जैसे एड्स हो गया, एड्स भी एक वायरस है, कॉमन कोल्ड ये भी एक वायरस है, और इबोला बहुत पूछता है, इबोला भी एक वायरस है। ओके, और चिकन पॉक्स भी वायरस है। कोरोना का जान ही रहे हैं आप लोग, कोरोना भी वायरस है। ठीक है, और बैक्टीरिया में कोलेरा और गोनोरिया हो जाएगा, और आपका वायरस में एड्स हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा, इबोला हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए मलेरिया का प्रोटोजोन हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्या कह रहा है, क्रोनिक डिसीज दैट मेनली अफेक्ट्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स ऑफ द लंग्स कॉल्ड। एक क्रोनिक डिसीज जो होता है वो मेनली अफेक्ट करता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स जो हमारे लंग्स में है। ठीक है, उसको तो कौन सी क्रोनिक डिसीज है वो? ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी न्यूमोनिया, और ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी अस्थमा करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आज के आपके साइंस के माइनिंग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन थे। आप लोग एग्ज़ाम से जाने से पहले ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके अलावा और भी हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप लोग को कोई भी और टॉपिक की नीड हो तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, वो भी टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका PDF आपको हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे। और दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमारे चैनल को ग्रो करने में। ओके, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, हर चीज़ हर टॉपिक की वीडियो लाऊंगा जैसी भी नीड होगी। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, आप लोग को अकॉर्डिंगली सब चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट सीज़न पे मिलेंगे, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।